लड़कियां, हमें बहुत लड़ना पड़ता है निकलने के लिए। हम एग्जाम दें और वो इस तरीके से खराब हो जाए तो हमें तो लड़ के बोलना ही पड़ेगा। सही से करके ही एग्जाम हमें चाहिए, फिर से ऐसे इसी तरीके से एग्जाम नहीं चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उन्होंने हमें ही कह दिया नॉन सीरियस। हम युवा हैं, हम देश के आगे के भविष्य हैं, हमारे लिए तो सुनना ही चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल हमारा सपोर्ट करिए, मैं निवेदन करती हूँ। बिना सरकार के समर्थन से आयोग के चेयरपर्सन इतने बेहुदे तरीके से आप बात नहीं कर सकते हैं। तब तक वो हमारी बातें नहीं मानेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अभी को मौका दे, क्योंकि सबको पता है कि ये मतलब जो एग्जाम है वो पूरी तरह अनफेयर तरीके से हुआ है। हमारे सारे डिमांड नहीं मांग लेते, जो भी बच्चों के जेन्युइन डिमांड्स थे, तब तक ये एक संघर्ष चलते रहेगा ना, तब तक हम रुकेंगे नहीं। हम लोग कल रात से, कल सुबह से यहाँ पे लगे हुए हैं, जब तक वो मानेंगे नहीं हमारे डिमांड्स को, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। मैम सपोज कीजिए मानेंगे नहीं और मेंस एग्जामिनेशन ले लेगी, तो इस हिसाब से तो आप लोग वक्त बार कीमती वक्त जा रहा है, तो इसको कैसे देखती हैं आप? सर मतलब ये एग्जाम इतना कॉन्फ्लिक्ट रहा है, मतलब आप देखिए कि 13 को प्रीलिम्स होना था, उसके पहले हमने प्रोटेस्ट करा, सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, एग्जाम हुआ, उसके बाद पेपर लीक वगैरह की बातें आई, बापू संग्राम में जो हुआ, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट हुआ। तो स्टार्टिंग से एग्जाम इतना कंट्रोवर्शियल रह गया। अभी तक मतलब जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट है, बहुत लोगों का कट ऑफ निकला, इवन मेरा भी है कट ऑफ निकल रहा है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि मतलब मार्क्स कितना हाई जा सकता है, कितना कम जा सकता है। तो जब तक वो हमारी बातें नहीं मानेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। मेंस वगैरह जब आएगा उस समय देखेंगे हम क्या होता है। मैम मेंस के एग्जामिनेशन हो सकता है कैंसिल ना हो प्री, राइट, क्योंकि एडमेंट है गवर्नमेंट, बट आप कैसे देखती हैं? आपके वक्त यहाँ पे लग रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के आप यहाँ बैठी हुई हैं, कैसे देखती हैं? और आप में कितना रोष है, गुस्सा है आयोग के लेके, बीपीएससी को लेके? देखिए मेंस की बात तो दूर की बात है, पहले तो अभी पीटी एग्जाम री एग्जाम लेना ही होगा, अभी के एग्जाम गवर्नमेंट को कैंसिल करना होगा। और हम लोग को आयोग से बहुत ही उम्मीद है, बिहार गवर्नमेंट से भी उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वो लोग हम लोग की बातों को मानेंगे और जल्द से जल्द इस पे कोई भी संज्ञान देंगे और री एग्जाम लिए, सभी को मौका दे, क्योंकि सबको पता है कि ये मतलब जो एग्जाम है वो पूरी तरह अनफेयर तरीके से हुआ है। तो हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक गवर्नमेंट नहीं मानेगी, माननीय अध्यक्ष महोदय कोई संज्ञान नहीं देंगे, तब तक बैठेंगे और ये एग्जाम होगा, ये एग्जाम कैंसिल होगा बस। मैम इस प्रॉब्लम को ये जो क्राइसिस है, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? अब जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, जो पहले से अपने बच्चों की और अपने कैंडिडेट्स की यहाँ पे सेटिंग करके रखे हैं, तो हमारे जैसे जो कैंडिडेट्स हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम लड़कियों के तौर पे मैं कह रही हूँ कि हमें बहुत लड़ना पड़ता है निकलने के लिए। हम एग्ज़ाम दें और वो इस तरीके से ख़राब हो जाए तो हमें तो लड़ के बोलना ही पड़ेगा, अपने अधिकार को अपने अधिकार के लिए मांगना ही पड़ेगा, चाहे हमारा वक्त जाए अधिकार मांगने के लिए या कुछ भी। अब हम आगे आए हैं और हम यहाँ पे तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाती है। और इसमें जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, हो सकता है दूसरे पॉलिटिशियंस भी इसमें हो, लेकिन हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ हमारे नीतीश कुमार जी से है। माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा हमारी सुनते हैं और हमें अभी भी उनसे ही उम्मीद है, वो सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे और संज्ञान लेंगे इस पर। मैम ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही हमें अच्छा लगा, इमोशनल टच रहा इसमें। मैम ये बताइए कि अभी तक आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया बीपीएससी का? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और ऐसा हो गया, तो मैं तो अभी पूरे जोश में हूँ, मैं अभी अधिकार तो मांगूंगी ही। नीतीश कुमार ने हमेशा ही अधिकार दिया, अभी भी मांगूंगी मैं। कैसा पेपर गया था आपका? पेपर देखिए मेरा तो अच्छा ही गया था, पहला प्रिपरेशन था तो मैंने बहुत मन से दिया था, अच्छा गया था। मैं चाहती हूँ कि री एग्जाम हो, मैं फिर से अपना अटेम्प्ट दूंगी, मैं फिर से अपना दिखाऊंगी कला। मैम बात ये भी कही जा रही है कि पेपर भी लीक हुई थी, कहीं कहीं पे मिसमैनेजमेंट भी था, इसको कैसे देखती हैं? तो आयोग को पहले से पता था कि यहाँ पे बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिन्हें उन्होंने नॉन सीरियस कैंडिडेट्स कह दिया, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आप नॉन सीरियस यहाँ पे कौन दिखा? आयोग ने अच्छे से यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं किया है, तो नॉन सीरियस तो वो हुए ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उन्होंने हमें ही कह दिया नॉन सीरियस, तो ये तो गलत बात है। तो हमने तो बस शांति से ही यहाँ पे बैठ के मांगा है सब कुछ। मैम
मैम ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, कैसा लगता है आपको? सिर्फ जब तक हमारी मांग सुन ली जाए, सिर्फ तब तक, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। हम अगर मांग नहीं मानी गई तो क्या करेंगे आप? देखिए, हम तो भरोसे और उम्मीद में बैठे हैं, मांग सुनी जाएगी, हमारी पूरी की जाएगी। अब देखते हैं, हम युवा हैं, हम देश के आगे के भविष्य हैं, हमारे लिए तो सुनना ही चाहिए। नीतीश कुमार जी हमेशा सुनते हैं, मैं उनसे ही कहूँगी, बार बार उनसे ही कहूँगी, वही सुनेंगे हमारी। तो आपको ये उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, आयोग हमारी बात सुनेगी? बिल्कुल, आयोग ने तो दिखा दिया, आयोग नहीं सुनेगी, सरकार हमारी बात सुनेगी। आप क्या चेंज चाहती हैं? नए चेयरमैन आए हैं, उनका रवैया सही नहीं है, तरीका सही नहीं है, पहले चीज़ें अच्छे से चल रही थी, अभी सही नहीं चल रही, इसको कैसे देखती हैं आप? जिन्होंने अच्छे से कंडक्ट करवाया था, अगर वही रहते तो कम से कम 4-5 साल वैसे रहते। बाकी अधिकारियों को दिखता है कि ऐसे ही अच्छे से कंडक्ट हो रहा है, बार बार चेयरमैन को चेंज करा जा रहा है। इस बार जो चेयरमैन आया, उनका शुरू से ही, जब हमारा फॉर्म भरना था तब से ही सब कुछ खराब चल रहा है। मतलब पहला जो स्टेप था तब से ही सब कुछ खराब चल रहा है। तो ये तो तभी हमें बता दिए ना कि सही से नहीं चल रहा है सब कुछ। यही आप पिछले साल का देख लीजिए, सब कुछ सही से था। उन्होंने एक डेट बताया था, तब होगा एग्ज़ाम जी, उन्होंने पहले ही एक डेट बोल दिया था और तभी हुआ था एग्ज़ाम, और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। उसमें अपने कैंडिडेट्स ने दिखाया कि वो कितने टैलेंटेड हैं, उस सेटिंग वेटिंग का कोई उसमें नामो निशान नहीं था, बहुत अच्छा था। लेकिन इस बार जो चेयरमैन आए, वो तो पहले स्टेप से, फॉर्म भरने के स्टेप से ही सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो हम तो तब से बस चुप होके कि अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। लेकिन देखिए आज क्या नौबत आई, आज हम बैठे हुए हैं कि हमें हमारा दिया हुआ एग्ज़ाम कैंसिल कराओ। हमें मैं दिल्ली से आया हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए। जी, मैं तो आज बनारस से आई हूँ अपने कॉलेज से यहाँ। आप लोग की हेल्प के लिए, आप लोग की आवाज़ उठे इसके लिए। जी बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल हमारा सपोर्ट करिए, मैं निवेदन करती हूँ। मैम कैसे देखती है ये? हाँ मैम, कैसे देखती हैं ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? और अभी तक आयोग की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया आप लोग के सपोर्ट के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया है, और ये तब तक चलेगा जब तक वो आएंगे नहीं या सुनेंगे नहीं। इस प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? मतलब क्यों कर रही हैं आप लोग प्रोटेस्ट, और ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? ये प्रोटेस्ट हम लोग री एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर एग्ज़ाम हो दोबारा तो सबका हो, सिर्फ एक सेंटर का कैंसिल नहीं हो, सबका कैंसिल हो। क्योंकि बहुत सारी जगह पे चीटिंग हुई है, और बहुत सारी जगह पे हमारा भी जो सेंटर था, हमें 12-10 में पेपर में मिला था। तो हम लोग चाहते हैं कि कैंसिल हो तो हर जगह का हो। कैंसिल होकर दोबारा एग्जाम हो तो इसके लिए गवर्नमेंट को फिर से नए प्रोसेस से काम करना पड़ेगा, राइट? तो इसमें आपको क्यों नहीं लग रहा है कि ठीक है एक जगह कैंसिल हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा हो जाए और का नहीं हो, ऐसा आपको नहीं लगता है? इसमें बुराई क्या है? वो सेंटर का सिर्फ कैंसिल हो रहा है, उसे कट ऑफ पे भी, और उन स्टूडेंट बुराई कैसे नहीं है? बुराई कैसे नहीं है आप बताइए? पेपर 12 से 2 के बीच में अगर किसी भी जगह से पेपर बाहर निकलता है तो पेपर लीक ही माना जाएगा। और यही मैं सुना बिल्कुल बिल्कुल। और जिस सेंटर पे आप बापू परीक्षा सेंटर पे आप एग्जामिनेशन ले रहे हैं, जो 12,000 लड़कों का है, वो 12,000 लड़के कितने सेंटर को मिला के होंगे? आप इसकी टेक्निकलिटी को समझिए कि कम से कम 23 से 25 सेंटर मिला के बापू सभागार में सिर्फ एक जगह होगा एग्जामिनेशन, उसमें 12,000 लोग जो 23-25 सेंटर मिला के होंगे। इसका मतलब आयोग की बात स्वीकार करे कि 25 सेंटर पर एक साथ मामला धांधली का आया। और यही नहीं, खगड़िया में जो चिकन चावल खिलाया जा रहा था वो क्या है? सरकार आयोग इस पर, और ये मामला सिर्फ री एग्जामिनेशन का नहीं है, पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिस तरीके से होता है, तो फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन हो और हमेशा के लिए हो। 67 में हमने देखा कहाँ सेंटर देते हैं लोग, कितने दूर से एग्जामिनेशन देने आते हैं, क्वेश्चन लीक होता है। बीपीएससी कभी नहीं मानती कि क्वेश्चन लीक होता है, उसके बाद रद्द भी होता है। 67 रद्द हुआ, बीपीएससी टीचर का 2-2 एग्जाम रद्द हुआ। बिहार में आखिर चल क्या रहा है? नीतीश कुमार सिर्फ रिकॉर्ड मुख्यमंत्री बनाने के लिए बन रहे कि भ्रष्टाचार का एक डिपार्टमेंट भी खोलने का मूड बना लिए हैं। सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए इस पर, बिल्कुल एकदम, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस संवैधानिक पोस्ट पर अनसीरियस चेयरपर्सन को बैठा के आप रखे हुए हैं, उसको जल्द से जल्द हटाने का काम करें। हालांकि बिहार सरकार के तो हित में नहीं ही होगा, लेकिन कड़ा फैसला स्टूडेंट के हित में करना पड़ेगा। मैम, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, ये री एग्जामिनेशन एक मुद्दा नहीं है, फेयर जो है ना एग्जामिनेशन जो हो रही है उसके प्रोसेस को लेके भी एक बात उठ रही है। सो कैसे देखते हैं? प्रोसेस खराब है तभी
प्रोसेस खराब है तभी तो ये सब हो रहा है। अगर सब कुछ सही से होता तो ये एग्ज़ाम का ये आता ही नहीं, यहाँ पे कैंसिल ही नहीं होता। तो प्रोसेस ही गलत है, उसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और सही से करके ही एग्ज़ाम हमें चाहिए, फिर से ऐसे इसी तरीके से एग्ज़ाम नहीं चाहिए। आपने कोई अटेम्प्ट दिया मैम? हाँ, ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। पेपर कैसे गया? पेपर तो मेरा अच्छा गया। हाँ किसी भी आप हाँ, पेपर तो अच्छा गया है, लेकिन बात यही है कि बहुत सारी जगह जहाँ चीटिंग हो रहे हैं उनका पेपर तो और हमसे भी अच्छा जाएगा। और हमारा जैसे मेरा जा रहा है 85 से 90 के बीच में जा रहा है। अगर वो चीटिंग करके कर रहे हैं तो उनका तो कट ऑफ 150 में 120 130 जा सकता है, तो फिर हमारा क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सही तरीके से एग्ज़ाम हो, कि कट ऑफ भी सही रहे, मतलब हम लोग के लिए भी फ़ायदा हो। और यहाँ पे जो कैंसिल हुआ है उनका तो सही हुआ है कैंसिल होकर, लेकिन हमारा भी कैंसिल हो। और कुछ कहना आपको? देखिए, हमको यही कहना है कि एग्जामिनेशन सिर्फ सरकार इस बात को बहुत सीरियस तरीके से देखे कि मामला सिर्फ री एग्जामिनेशन का नहीं है। बिहार में हर बार जो पेपर लीक का मामला आ रहा है उसमें कुछ न कुछ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि करप्शन नीचे के लेवल से कभी होता ही नहीं है। करप्शन हमेशा ऊपर के लेवल से नीचे की ओर जाता है और सरकार इस पर ध्यान दे। बिना सरकार के समर्थन से आयोग के चेयरपर्सन इतने बेहूदे तरीके से आप बात नहीं कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के साथ, तो ठीक है। नीतीश कुमार से ही मांग रहे हैं हम, चेयरपर्सन से अब कुछ नहीं मांग चेयरपर्सन को कोई मतलब ही नहीं है स्टूडेंट क्या कर रहा है। ये कौन डिसाइड करने वाले होते हैं कि जो पहले फॉर्म भर दिया वो सीरियस स्टूडेंट है, जो बाद में फॉर्म भरेगा वो नॉन सीरियस स्टूडेंट है। एक और भी बात है, उन्होंने बोला था कि 70% क्वेश्चन हम लोग यूपीएससी के पैटर्न पे पूछने जा रहे हैं, जबकि उन्होंने पैटर्न पूरा चेंज करके ग्रुप डी के एग्जाम से भी नीचे का लेवल का क्वेश्चन पूछा है। मतलब किसी एंगल से सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन नहीं था। और अगर आप चाह रहे हैं हम कि वनडे एग्जामिनेशन की तरह लेके, तो ये बीपीएससी के सिर्फ बीपीएससी का मामला नहीं है। जो अधिकारी बन के जाएंगे वो कितने दोयम दर्जे के अधिकारी होंगे, इस चीज़ को भी आप लोग समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे थे आप कि री एग्जामिनेशन एक तो इशू है, लेकिन अलॉन्ग विथ फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन भी होना चाहिए, ये इन लोग की डिमांड है। तो एक नई चीज़ आज के इस प्रोटेस्ट में देखने को मिल रही है कि छात्राएं भी बड़ी संख्या पे आज शामिल हैं और जोश बच्चों में बहुत है, बहुत हिम्मत है। ये रात भर यहाँ बैठेंगे और ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक ये आयोग, चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन इनकी बात ना सुने। बहुत ही सिंपल तरीका है, री एग्जामिनेशन करा दें, सभी बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। ये हम चाहते हैं, ये हम अपने चैनल के माध्यम से आयोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इनकी बातें सुने और री एग्जामिनेशन की इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, ताकि ये बच्चे कल के भविष्य ये बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखो जी बैठे हुए अपना वक्त, कीमती वक्त जो पढ़ाई का वक्त होता है उसको छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ, फिर से अनुरोध करता हूँ आयोग से कि इनकी बातें सुने और एग्जामिनेशन को दोबारा कराएं।